मूवी की शुरुआत में हम एक नाव को देखते हैं जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। इन्हें पास में ही एक दूसरी नाव नजर आती है जिसमें एक बच्चा होता है। ये लोग उस बच्चे को निकाल लेते हैं। इसी नाव में उस बच्चे के पेरेंट्स भी थे जो मर चुके थे। इसके बाद ये लोग उस बच्चे की पेरेंट्स की बॉडी को नदी में बहा देते हैं। अब इस छोटे बच्चे को एक सारा नाम की औरत अपने पास रख लेती है। उसके पास पहले से ही एक बच्चा और था। अगले दिन उस बोट का कप्तान सारा से कहता है कि तुम्हें इस बोट से उतरना होगा क्योंकि सारा को एक अजीब सी बीमारी थी। अगले दिन सारा उस बोट से निकलकर एक छोटी बोट पकड़कर वहां से चली जाती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है। अब थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और सभी लोग उसी नाव में सो जाते हैं। सुबह जब ये सभी लोग उठते हैं तो इनकी भूख के मारे हालत खराब होती है। यहाँ तक कि वो दोनों बच्चे भी भूख से बिलबिला रहे थे। नाव में बैठा दूसरा आदमी बच्चे की आवाज सुनकर इरिटेट हो रहा था। वो सारा से कहता है कि तुम अपने बच्चे को चुप करा लो वरना मैं इन्हें मार दूंगा। अब सारा अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है मगर वो चुप नहीं होता। इसके बाद वो आदमी उस बच्चे को मारने के लिए जाता है लेकिन सारा पीछे से उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है और उसकी बॉडी को पानी में गिरा देती है। अब ये तीनों लोग ऐसे ही समंदर में कई दिनों तक फंसे रहते हैं। एक दिन इन्हें एक आइलैंड नजर आता है और ये अपनी बोट को किनारे पर लगा लेते हैं। इसके बाद सारा वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर कुछ रहने का इंतजाम करने लगती है। यहाँ पर इन्हें खाने के लिए भी कुछ फल मिलते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और सारा यहाँ पर अपने बच्चों को इस आइलैंड पर सरवाइव करना सिखा रही होती है। एक दिन सारा को उसी आइलैंड पर एक घर दिखाई देता है जो कि लकड़ियों से बना हुआ था। सारा उस घर के अंदर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। वहाँ सारा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि बड़े होने के बाद उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लड़की की बॉडी में क्या चेंज आएगा और लड़के की बॉडी में क्या चेंज आएगा। अब इसी तरह 8 साल यूं ही निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लिली और रिचर्ड काफी बड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि वो काफी हद तक सरवाइव करना भी सीख चुके हैं। एक दिन लिली और रिचर्ड मछली पकड़ने के लिए बीच के किनारे पर जाते हैं। यहाँ पर उनका सामना एक शार्क से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा इन लोगों को ढूंढकर काफी परेशान हो रही थी। इधर लिली और रिचर्ड किसी तरह बचकर उस शार्क से अपने किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ पर सारा उन दोनों पर काफी गुस्सा करती है। अब कुछ दिनों के बाद सारा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। लेकिन एक दिन सारा की मौत हो जाती है। इसके बाद लिली और रिचर्ड अपनी मॉम की बॉडी को दफना देते हैं और देखते ही देखते 8 साल और निकल जाते हैं। यहाँ पर लिली और रिचर्ड काफी बड़े हो चुके थे। एक दिन रिचर्ड और लिली एक गेम खेलते हैं। हारने वाले को दूसरे की फरमाइश पूरी करनी होगी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिचर्ड हार गया था और वो लिली के लिए एक तोहफा लेने के लिए समंदर की गहराइयों में चला जाता है और वहाँ से एक मोती लाकर लिली को देता है। एक दिन हम देख पाते हैं कि रिचर्ड लिली को छुप छुप कर देख रहा था जब लिली अपने बॉडी पार्ट को टच करके खुश हो रही थी। अब एक दिन हमें यह पता चलता है कि रिचर्ड शार्क से रेस लगाया करता था जिसकी वजह से लिली उस पर काफी गुस्सा करती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी उसका मजाक बनाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो अपने बॉडी पार्ट्स को टच करके खुश होती हो। अब दूसरी तरफ से लिली भी शुरू हो जाती है और वो रिचर्ड से कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। इस पर रिचर्ड कहता है कि मैं तो तुम्हें बचपन में भी ऐसे ही देखा करता था। तभी लिली कहती है कि बचपन में देखना अलग बात है और अब देखना अलग बात है। इसके बाद वहाँ पर टेंशन का माहौल हो जाता है लेकिन रिचर्ड इस टेंशन को कम करता है और दोनों आपस में डांस करने लगते हैं। इसी दौरान ये लोग काफी करीब आ जाते हैं मगर लिली यहाँ पर खुद को रोकती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से ये दोनों अलग अलग रहेंगे। एक दिन जब लिली सोकर उठती है तब वो अपने बिस्तर पर ब्लड देखती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लिली को सारा की बताई हुई बात याद आती है और वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो अपना बिस्तर साफ करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आता है और लिली उसे सब कुछ बताती है। अब एक दिन लिली को नींद नहीं आ रही थी तो वो रिचर्ड के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड बिना कपड़ों के सोया हुआ था और उसका तमंचा बिल्कुल रेडी था। ये देखकर लिली उसका मजाक बनाती है और उस पर काफी ज्यादा हंसती है क्योंकि उसे मेल बॉडी पार्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस बात पर रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। अब रिचर्ड की डांट सुनकर वो अपनी मॉम की कब्र पर जाकर बैठ जाती है। इसके थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी लिली को मनाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इस पर लिली कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है।
अब लिली की बात सुनकर रिचर्ड वहाँ से जाने लगता है और आइलैंड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी लिली रिचर्ड से कहती है कि मॉम ने उधर जाने के लिए मना किया था। इस पर रिचर्ड कहता है कि वो तुम्हारी मॉम थी, मेरी मॉम नहीं थी और मैं किधर भी जा सकता हूँ। मैं इन सभी रूलों से काफी परेशान हो गया हूँ। अब आइलैंड के दूसरी तरफ जाने के बाद रिचर्ड देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे इंसानी कंकाल टंगे हुए थे और वहाँ पर उसे किसी के आवाज भी आती है। जब वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे अजीब से लोग दिखाई देते हैं और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी फैला हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद वो लिली के पास वापस आ जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उस आइलैंड की तरफ नहीं जाना और अगले ही दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तो इन लोगों के काफी खुशी से कटते हैं। एक दिन ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ एक बोट आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस बोट का कैप्टन अपनी बेटी सिल्विया को भी अपने साथ लेकर आया था। वो लिली और रिचर्ड से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कब से हो? तो रिचर्ड और लिली उसे बताते हैं कि हमें नहीं पता हम यहाँ पर कब से हैं, हम सिर्फ मून को काउंट करते हैं। अब रात को लिली इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती है जो कैप्टन को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो इन दोनों के लिए कपड़े देता है। अब इन दोनों को कपड़े पहनने की आदत तो थी नहीं, इसलिए ये लोग कपड़े उतार कर पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि सिल्विया रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और रिचर्ड यहाँ पर सिल्विया के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर लिली को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद लिली अपने फेस पर मेकअप लगाती है और रिचर्ड के पास जाकर उसे दिखाती है। इस पर रिचर्ड उससे कहता है कि जल्दी से इसे साफ करो क्योंकि तुम ऐसे बहुत अजीब लग रही हो। अगले दिन हम रिचर्ड को सिल्विया के साथ देखते हैं जो उसे मछली पकड़ना सिखा रहा था। यहाँ पर सिल्विया रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन इसी बीच रिचर्ड के मुंह से लिली निकल जाता है। इस पर सिल्विया उससे कहती है कि मैं लिली नहीं हूँ और उसके जोर का तमाचा मारती है। इसके बाद रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम कैप्टन के एक आदमी को देखते हैं जो लिली के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। इस आदमी के पास बंदूक होती है, इसलिए वो रिचर्ड का पीछा करने लगता है। रिचर्ड का पीछा करते हुए वो आदमी समंदर के किनारे आ जाता है और पत्थर से टकराकर उसका सिर में चोट लग जाती है। अब उस आदमी के खून को सूंघकर एक शार्क वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को वहीं पर मार देती है। अगले दिन लिली रिचर्ड से कहती है कि मुझे इस आइलैंड से कहीं भी नहीं जाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ। लिली की बात सुनकर रिचर्ड उसकी बात मान जाता है। कुछ दिनों बाद इन्हें एक बच्चा पैदा होता है। ये लोग उसके साथ काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।